अपने मन पसंदीदा ड्रामा से जुड़े रहने के लिए अभी जाएं और मन टीवी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन बटन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। मन टीवी, सब कुछ मनचाहा। बिरयानी अगर आपने बनाई है तो इसमें नमक मिर्ची भी आप ही ने डाला होगा। अच्छा, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। अरे जैसे मैं तेरी शराफत को जानती नहीं हूँ। रियली अम्मा, तुम मेरी शराफत की गवाह है ना। इस घर में जितने भी बुरे काम गलत होते हैं वो सब मैं ही तो करती हूँ। तुम्हारी बेटी तो जैसे दूध की धुली हुई है। ऐसा तो है। तुम्हें कैसे पता चला कि मेरा खाने का दिल चाह रहा था? अरे रिशु, दिल को दिल से राह होती है। फिट्टे मुँह। क्या क्या कहा तुमने? जवानी में ना सही, बुढ़ापे में आपके गाने बिकने लगे। ये मेरे गानों के पैसे नहीं है तो ये हारून साहब से किराया लेकर आया हूं। लेकिन बेटा एक बात समझ नहीं आई कि तुम्हारा दाखिला कैसे हो गया? वो अब्बा को सजल है ना, उसी ने उधार दिया था। इत्तेहादियों से इत्तेफाक करते हैं। बस अल्लाह रहम करे इसमें, पता नहीं क्या होता जा रहा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अरे अरे कहाँ बैठ रहे हो? कहाँ बैठो? पहले कमरे में जाओ, फ्रेश हो के आओ। 100 जरासीम लग जाएंगे यहाँ पर, बाहर से लेकर आए हो। अरे क्या यार मामू, आप हर वक्त जरासीमों की बातें ही करते रहते हैं। कुछ नहीं होगा मुझे। अच्छा खाने को कुछ है तो वो दे मुझे। फिलहाल तो कुछ नहीं है। ये सेब पड़े, ये खा लो। नहीं सेब नहीं खा रहा मैं। अरे नहीं खाने तो मत खाओ, लेकिन मुझे तंग मत करो, मुझे न्यूज़ देखने दो। अच्छा मामू, मैं कुछ दिनों के लिए दोस्तों के साथ मरी घूमने जाना चाहता हूँ। हाँ हाँ, जाओ जाओ, शौक से जाओ। लेकिन एक बात याद रखना, खबरदार जो तुमने वहां जाकर कोई उल्टा सीधा खाना खाया। जानते हो ना कि तुम्हारा मैदा कितना कमजोर है। जहां तुमने कोई उल्टी सीधी चीज खाई, तुम्हारा पेट खराब हो गया। अरे मामू, मैं एहतियात करूंगा पक्का। जाना कब है? मामू इसी वीक। ठीक है, चले जाना। वैसे मामू एक बात तो बताए, ये साबिर साहब की घर की औरतों का मसला क्या है? क्यों, अब क्या हो गया? जब देखो लड़ती रहती हैं आपस में। साबिर साहब कुछ कहते नहीं क्या हो रहे? अरे भाई, साबिर साहब एक शरीफुल नफ्स इंसान है, वो क्या कहेंगे इन औरतों को? सारा दिन लड़ती रहती हैं। तुम्हें कुछ कहा है क्या? ये क्या है? कंकर। वो तो मुझे भी नजर आ रहा है कि कंकर हैं, लेकिन ये तुम्हारी जेब में क्या कर रहे हैं? और हाथ में लेके बैठे हुए, वो सारे जरासीम लग जाएंगे। चलो जाओ, बाहर फेंक कर आओ। अरे मामू बेफिक्र रहे, इनसे कोई जरासीम नहीं लगेंगे। ये कंकर मैं खास मकसद के लिए लेकर आया। वो क्या? वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। अब्बा कभी तो बात मान लिया करें। मानने वाली बात तो नहीं है ये। तो ना माने, उसने मेरे साथ बदतमीजी की है। अच्छा, तो तुमने आगे से क्या किया? मैंने तो कुछ भी नहीं किया मैंने। अच्छा, अब्बा आप मुझ पर शक कर रहे हैं। अरे मैंने ऐसा कब कहा? तो बाहर निकाल फेंके ना उसे। बेटा जरा सब्र तो करो, मुझे कुछ सोच तो लेने दो। अब्बा ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। मैं तो कह रही हूँ मेरी बात पर यकीन करने। एक नंबर का फराटी और धोखेबाज शख्स है, चूना लगा देगा आपको वो। तो एक दिन में ही आप इतनी खासियतें जान गई उसकी? खासियत नहीं अब्बा, खसलत है। निहायत ही घटिया और बदतमीज इंसान है। मैं तो कह रही हूँ आप इससे अभी चलता करें, वरना सारी जिंदगी पछताते ही रहेंगे आप। अच्छा बेटा, एक बात पूछो तुमसे। जी अब्बा पूछें। तुमने उस पर कातिलाना हमला क्यों किया? कातिलाना हमला? ये किससे कहा आपसे? जिसको तुमने मारने की कोशिश की है। झूठ बोलता है वो कमीना। हाँ। छोड़ोगे नहीं इस कमीने को। मेरी चुगलियां लगाता है, समझता क्या है खुद को। मैंने भी अगर भरकस ना निकाला ना तो अरीशा नाम नहीं। अरे अरे क्या कर रही हो रिशु? किसी का गुस्सा किसी पे निकाल रही हो? तुम यहाँ क्या लेने आए हो? तुम्हें देखने आया हूँ। एक तो ना ये तुम आंखों में सुरमा कम डाला करो। ज्यादा सुरमा डालने से तुम ज्यादा प्यारी दिखती हो रिशु। ये तुम्हारे सुरमे का कमाल नहीं है, मैं हुई इतनी प्यारी। हाँ ये तो है। तुम मेरे लिए कुछ लेकर आए हो? हाँ लाया हूँ। क्या? अपना आप। ओफो, वबाले जान। लो, मैंने सोचा कि
तुम्हें सरप्राइज दूंगा तो तुम खुश होगी। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सरप्राइजेस, दफा हो जाए यहाँ से। दिशु क्या सोचने लगी? यार वो मेरी तबीयत ठीक नहीं है आज। अरे तो तुम मुझे बताती ना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले जाता। अच्छा मुझे देखने तो तुम्हें कितना। पीछे हटो। ऐसे कैसे बोल रहे? 200 रुपए क्या पागल हो गया है? अरे रोज आती जाती हूँ। अरे देखो वो कोई पागल औरत लड़ रही है रिक्शे वाले से। अरे वो तो मेरी अम्मा है। तुम्हारी अम्मा? सारे के सारे ही पागल है। अरे नहीं नहीं, रिक्शे वाला लाजमी ज्यादा पैसे मांग रहा होगा और अम्मा उसको ठीक कर रही होगी। हाँ तुम्हारी अम्मा भी आई है? हाँ, कोई खास बात करने। खास बात? कैसी खास बात? तुम्हारी और मेरी। तुम्हारी और मेरी? वो क्या? रिश्ते की बात। क्या? हाँ। अरे लगता है शर्मा गई। अरे आप होश में तो हो? क्यों? ऐसा क्या कह दिया मैंने? कल तक तो कहती थी इस मनुष्य की मैं शक्ल भी नहीं देखना चाहती हूँ, मेरा हक खा रही है, आज खुद ही उसका रिश्ता लेकर आ गई। हाँ तो क्या करूँ, वो तुम्हारा ही भांजा है जो मरे जा रहा है उस कितनी के लिए। अच्छा मुझे तो 101 पट्टियां पढ़ाती थी, खुद से एक बेटा भी नहीं संभाला जा रहा। अरे कहता है कि मैं उसका पक्का आशिक हूँ और शादी करूंगा तो उसी से, वरना किसी से भी नहीं करूंगा। वैसे सच कहूँ आपा, वो जो भैंसों जैसे बड़े बड़े दीदों में ट्रक भर भर के सुरमा डालता है ना, उसको देख के लगता नहीं कोई शादी करेगा उससे। अरे मेरे ही सामने मेरे ही मुंह पे मेरे चांद जैसे बेटी की तुम इतनी बहाइयां कर रही हो, शर्म आनी चाहिए तुम्हें। शर्म क्यों आनी चाहिए? झूठ थोड़ी बोल रही हो कोई मैं। हाँ जैसे मैं जानती नहीं हूँ। अरे शुरू से ही तुम मेरे चांद के खिलाफ हो। वैसे एक बात कहूँ आपा, बुरा नहीं मानना, उसका ना रहन सहन ठीक कर लो। उसके हुलिये को देख के कोई भी उससे शादी करने पर राजी होगा ही नहीं। अरे तो मैं भी कौन सा यहाँ पर अपना चांद ब्याती, वो तो जबरदस्ती मुझे लेकर आया है। क्या मैं तुम्हें जानती नहीं? कितनी बड़ी पैसे की लालची हो तुम। अच्छा तो अपने बारे में क्या ख्याल है? कल तक चांद के बाप को लिफ्ट पे लेकर आती थी, जैसे उन्होंने कपड़ों की कारखाना क्या खोला दौड़ के शादी कर ली। मेरा मुंह नहीं खुलवाना सजीला। क्या मैं जानती नहीं हूँ? तूने भी तो पैसे की लालच में इस रनवे से शादी की थी। माफ करना, भूल रही हो तुम, ये शादी भी तुमने ही कराई थी। जैसे ही साबिर अली ने अपना दूसरा घर बेचा, तुम्हारे मियाँ को उधार मिल गया, तुमने मेरा सौदा कर दिया, उस बुट्टे के साथ मेरी शादी कर दी। कैसी बदतमीज बहन हो तुम। अरे इस घर में बेटा तो क्या मैं पड़ोसी भी ना भी आऊँ। चांद, ओ चांद चल मुझे लेके चल। अरे अच्छा नाराज मत हो, मैं साबिर अली से बात करूंगी। रहने दे, दफा दूर, कोई बात नहीं करनी मैंने। ये मैंने क्या कर दिया? कमबख्त, अलीशा से मेरी जान छूट जाती है अगर चांद से शादी हो जाती। अब क्या करूं, आपा को मनाती हूँ। आपा, आपा मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं है। क्यों? क्या बुराई है मेरे भांजे में? तो अच्छाई क्या है तुम्हारे भांजे में? सबसे बड़ी अच्छाई ये कि वो मेरा भांजा है। और सबसे बड़ी खामी भी यही है। क्या क्या कहा तुमने? है? कुछ नहीं, मैं तो ये कह रहा था कि कुछ तो ख्याल करो, वो अरीशा के जोड़ का नहीं है। अरे जोड़ बनाएंगे तो जोड़ बनेगा ना मियाँ। लेकिन कुछ नहीं, कल मैं आपा को बुला रही हूँ रस्म के लिए और शादी की तारीख भी उसी दिन रख लेंगे। इतनी जल्दी? बेटियाँ जितनी जल्दी अपने घर की हो जाए उतना ही अच्छा है, इसलिए मैं रिश्ता पक्का कर रही हूँ। मगर मैं इस रिश्ते के लिए राजी नहीं हूँ। मगर मैं तो राजी हूँ ना। आपसे किसने कहा कि मैं आपकी बात मान लूंगी? नहीं मानोगी तो अपने बाप के साथ निकलो इस घर से। अरे बेगम, ये हमारा घर है। मत भूलो, तुमने ये घर शादी की सालगिरह पे मेरे नाम कर दिया, तो मैं जब चाहूँ तुम लोगों को घर से बाहर निकाल सकती हो। इसलिए मैंने तुमसे जो कहा है वो जाकर लेकर आओ। अब्बा क्या लेने जा रहे हैं? बेटा वो मिठाई और कुछ जूसेस। मैंने आपसे कह दिया मुझे शादी नहीं करनी। लेकिन बेटा मैंने भी कह दिया ये शादी जरूर होगी। और मैंने कह दिया ये शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। सामने मैं तुम्हें बता रही हूँ, जो कैची की तरफ जुबान चल रही है ना, किसी ने एक दिन काट देनी है। और ससुराल में कोई रिश्तेदार नहीं होता। देखा देखा, अब्बा अभी से अपनी बहन और भांजे से मुझे डरा रही हैं। फिर कैसे करूँ मैं वहाँ शादी? जिस तरह तुम चांद से चीजें ले लेके खाती रही हो ना, इसी तरह शादी भी करनी पड़ेगी उसे। अब्बा मैं कह रही हूँ मैं मर जाऊंगी मगर उसका खजूरों से शादी नहीं करूंगी। खबरदार, जो मेरे भांजे के लिए ऐसे वैसे अल्फाज इस्तेमाल किए, जुबान बुद्धि से निकाल दूंगी। अरे बस भी करो, तुम क्यों बात का पतंगड़ बना रही हो? अब्बा फितरत भी कभी बदली है क्या? बस करो, दाद अंदर करो, बत्ती सी बाहर निकाल दूंगी। अब ये आपसे भी लड़ेंगी, मैं तो चली। रस्सी जलेगी तो बल जाएंगे ना। अरे तुम खड़े खड़े मेरा मुंह क्या देख रहे हो? कुलसुम को फोन करो, घर में इतने काम पड़े हुए। अरे हाँ हाँ कर दिया है फोन, आज वो आ जाएगी। आ जाइए, पूरे 15 दिन के पैसे काटूंगी इसके। आ
मेरी जैसी वीक लड़की पे ये जुल्म नहीं कर सकती। आ गई तुम? यस, कुलसुम इज हियर। अंग्रेज की बच्ची, घर में इतने काम फैले में, चलो मेरे साथ काम करवाओ, चलो। हेलो मैम। आ गई तुम? यस मैम। मैम, मुझे जैसे ही पता चला कि आपकी मैरिज हो रही है, मैं तो हैप्पी हो गई और सारी रात स्लिप ही नहीं हो सकी। कसम से भागम भाग पहुंची हूँ यहाँ पे। तुम क्यों हैप्पी हो रही हो? तुम्हारी शादी तो नहीं हो रही जो तुम खुशी से गुप्पा हो रही हो? अरे आपकी मेरी से मैं हैप्पी नहीं होंगी तो क्या आपके दुश्मन होंगे? बकवास बंद करो। कहा ना कोई शादी वादी नहीं हो रही मेरी। हाय, क्या मतलब? अभी तो साहब और साहिबा ये बोल रहे थे कि आपकी मैरिज हो रही है और आप बोल रही है। हाँ हाँ, जो मैं कह रही हूँ वो सच है। और अगर तुम्हारी छान पटा खत्म हो गई है ना तो दफा हो जाओ यहाँ से। इस सर में बहुत दर्द हो रहा है, मैं ही चली जाती हूँ। ये इन्हें क्या हो गया? अब्बा क्या कर रहे हैं आप ये? अरे बेटा धुन बना रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। किया इनकार उन लोगों को या मैं खुद कोई एक्शन लूँ? अरे जरा सांस तो ले लो बिटिया। कैसे सांस लूं अब्बा? उस लसोड़े का नाम सुनते ही मेरे तन बदन में आग लग जाती है। मैं कह रही हूँ अब्बा, अभी भी आपने फोन करके इनकार नहीं किया ना तो सारी जिंदगी बीवी की गुलामियां ही करते रहेंगे। अरे भाई वो तो हमें पता है। तो फिर करें भी उस चार गिरन को फोन और टन के करें इनकार। मैं भी देखती हूँ किस तरह से आपकी बीवी मुझ पर जबरदस्ती कर सकती। तुमने मुझे चांद ग्रहण का। हाँ, और साथ में लसोड़ा और कन खजूरा भी। तो वो जाने वाले ने तेरो जरा रुक जाओ लौट आओ। कैसी है धुन? बकवास है। बदतमीज। और खिला और खाने पीने की चीजें ला के दे मुझसे छुपा कर। अरे मैं ना कहती थी शौखन की औलाद कभी सगी नहीं होती। अरे तो खाला शौकन की औलाद तो तुम्हारी है ना, मेरी तो नहीं है। मेरे साथ पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है जालिम। अरे अभी तो न जाने वो और क्या क्या करेगी। मैं तो कहती हूँ दफा कर उसको और किसी और को फंसा ले। अरे खाला तुम भी बावलों वाली बातें करती हो। अरे यहाँ एक नहीं फंस रही और तुम कहती हो किसी और को फांस दे। इतना कुछ खाया इसने मुझसे, अगर एक एक निवाला वापस ना निकलवाया तो मेरा नाम भी चांद नहीं। अरे सच तो ये है कि वो बहुत ही बिगड़ी हुई लड़की है। मुझे नहीं लगता वो तेरे हाथ आएगी। खाला अभी उसने चांद का प्यार देखा है, चांद का गुस्सा नहीं। शादी तो मैं उससे करके ही रहूंगा, भले पिस्तौल के दम पे क्यों ना करनी पड़े। बात सुन, आज मैं ढोल की रख रही हूँ, अपना हाथ ना जरा हल्का रख, पिस्तौल के दम पे करेगा। अरीशा बेटा वो भी क्या सकता है, तुम्हें ये शादी करनी ही पड़ेगी। नहीं अब्बा, हरगिज ऐसा नहीं होगा। मैं बता रही हूँ आपको, अगर आपने या अम्मा ने मुझसे जबरदस्ती करने की कोशिश की तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। हाँ हाँ, वो तो तुमसे बुरा कोई है भी नहीं। पकड़ो ये जोड़ा, तुम्हारी शादी कल है, शराफत से इसको पहन लेना वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। अब्बा बेटा इस तूफान बेल के सामने तो मैं भी कुछ नहीं कर सकता, मजबूरी है। अब्बा आप भी। मुझे अब्बा से ये उम्मीद नहीं थी। अब्बा भी बीवी के साथ मिल गए, मैं तो फिर रह गई ना अकेली की अकेली। कोई मेरा नहीं सोच रहा, किसी को मेरा एहसास नहीं। मैं क्या इस बंदे के साथ खुश रह सकती हूँ? नहीं, कभी नहीं। मुझे तो सोच की उल्टी आ जाएगी इसके साथ रहने में। या अल्लाह मेरी मदद फरमा, मुझे बचा इस जुल्म से। अरे ये ख्याल मुझे पहले क्यों नहीं आया? अरे बेगम कहाँ रह गई और कितना टाइम लगेगा तैयार होने में? आ रही हूँ आ गई। ये बताएं कुलसुम कहाँ मर गई? कुलसुम कुलसुम, आई एम रेडी मैम। रेडी की बच्ची, ये बताओ गाड़ी में सामान रखवाया कि नहीं? यू डोंट वरी मैम। अरे भाई एक तो तुम बोलती बहुत है। अगर तुम लोगों की बातें खत्म हो गई हो ना तो जाके अरीशा को भी ले आओ।
अच्छा अच्छा ठीक है, मैं लेकर आती हूँ। और ये तुम क्या खड़ी मेरा मुंह देख रही हो? जाकर देखो कोई चीज ना रह जाए। जाओ। ओके सर। हाय गजब हो गया, गजब हो गया। क्या हो गया? क्या गजब हो गया? कुछ बताओगे भी? हम टूट गए, हम बर्बाद हो गए। गॉड खैर करे मैम, हुआ क्या है? अरे मत पूछो क्या हो गया। अच्छा नहीं पूछते, शादी वाला घर है, यूं शोर शराबा करोगी तो लोगों को पता चलेगा, क्या कहेंगे लोग? अरे अब तो शोर शराबा होगा, लोग सुनेंगे, बातें बनाएंगे। हाय अब क्या होगा, हम लुट गए, बर्बाद हो गए। अरे कुछ मुंह से भी फूटोगी या नहीं? अरे चली गई तो चली गई। अरे मैम कुछ बताएं तो सही, क्यों परेशान हो रही है? कौन चली गई? कहाँ चली गई? अरे वही जिसके पीछे आपने मुझे सारी जिंदगी पीछे रखा, वही हमारे मुंह पे कागज बन के चली गई। अरे किसकी बात हो रही है? मुझे अब भी समझ में नहीं आ रहा। अरे अब भी नहीं समझे आप? मैंने आपकी लाडली सपती बेटी, प्यारी बेटी। हैं? हाँ नहीं, अटैक मत लाना। अरे अभी मत करना अटैक। अरे अटैक नहीं ला रहा, मैंने वॉस्कोट का बटन ठीक कर रहा हूँ भाई। अरे एक काम करो, जल्दी से चांद को फोन करो, ऐसा ना हो बारात लेके हाल में पहुंच जाए, जल्दी फोन कर लो उसको। अरे हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। मैं अभी उसे फोन करता हूँ कि बारात लेकर हॉल पर न जाए बल्कि घर पे आ जाए। मैं अभी बात करता हूँ उससे। हाय हम लुट गए, बर्बाद हो गए ना, अब क्या होगा? अरे तुम तो चुप करो। हेलो? अरे वाह, कमरा तो काफी पुरसुकून है। पर अलीशा काफी थक गई है तो आराम कर ले, जब घर वाले आएंगे तब के तब देखेंगे। एक तो ये सैंडल भी ना, थक गया आज तो खाना बनाने का मूड नहीं है, बाहर से ही कुछ मंगा लेते हैं। कल से भांजे से भी बात नहीं हुई, फोन करता हूँ, पता तो करूं कहाँ गए भाई ये। हाँ हेलो भांजे, क्या हाल चाल है? घर आने का इरादा है या नहीं है कोई? हाँ अच्छा चलो ठीक है, मैं तो कहता हूँ 2-3 दिन और गुजार लो, ऐश कर लो। वैसे भी कौन सा रोज रोज जाना होता है। हाँ अच्छा ठीक है। अब हाँ सही है। अरे बना दूंगा ना, बना दूंगा। हाँ बना लूंगा कढ़ाई। और अच्छा भाई, तुम्हारी ये सारी स्टोरी है ना, तुम आके तसल्ली से सुनाना। हाँ अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा ठीक है। अल्लाह हाफिज। मामू अरे क्या पीछे हटो 100 तरह के जरासीम लगे हुए होंगे इस वक्त कपड़े में तुम्हारे। बाहर से जाओ, कमरे पे जाओ, फ्रेश होकर आओ। और हाँ, ये कपड़े कमरे में मत छोड़ कर आना, बाहर लाके उतार डालो। अरे बाबू रिलैक्स करें, कितनी दफा आपको बोला कि जरासीम कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होगा। कैसी बातें कर रहे हो? लगने को तो बहुत कुछ लग जाता है और तुम बात कर रहे हो। चलो जाओ, जाके फ्रेश होके आओ, जाओ शाबाश। इतने दिनों बाद तो मुझे मिले। अरे छोड़ दे भाई यार।